करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप याद रखो, आपका जहां मार्केट चल रहा है ना, जो आपका करंट मार्केट चल रहा है वही करंट मार्केट प्राइस है। जैसे कि अभी मेरा ये वाला है, तो ये मेरा क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ से एक जाके हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो आपको ये देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस इसको उठाओ और उस करंट मार्केट प्राइस पर ऐसे ऊपर चाहे नीचे चाहे जहां लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा करके ऊपर पे ऐसे मतलब फिक्स कर दो। मैं इसको कौन सा कलर करता हूँ, रेड कलर, क्योंकि हमें समझने में इजी पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे के जितने भी, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सिर्फ हमें डिमांड जोन को काउंट करना है। किसको करना है, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हमें किसको मार्क करना है, डिमांड जोन को, याद रखना। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो हमने भी लाइन रखी, उसके ऊपर हमें सिर्फ सप्लाई जोन को मार्क करना है। ये याद कर लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कौन रहेंगे, जो नीचे का एरिया है वहां पे सिर्फ डिमांड जोन देखो, और ऊपर का जो एरिया है वहां पर सप्लाई जोन देखो। बस ये एक बेसिक था। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मार्क करते हैं डिमांड जोन को। मुझे पता है बहुत लोगों को मतलब कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि डिमांड जोन मार्क कैसे करना है। टेंशन मतलब, मैं आपको सिखा दूंगा, 7 PM के क्लास में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यार हम 7 PM का अपना बेसिक ही होता है, जो मैंने आपको बताया बेसिक क्लासेस। क्योंकि ये जो है ना अपना 8 PM का, देखो सबसे पहले मुझे सप्लाई जोन यहाँ पर मिल गया, सॉरी डिमांड जोन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मुझे क्या ड्रॉ करना है, डिमांड जोन ड्रॉ करना है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन मार्क किया। देखो ये वाला मेरा एक डिमांड जोन हुआ। और इसको मैं कलर चेंज कर दूं, एक सेकंड, इसका कलर क्या करता हूँ, ब्लू, क्योंकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हूँ कि ये डिमांड जोन है कि सप्लाई जोन है। सबसे पहले ये वाला एक डिमांड जोन मिला, उसके बाद देखो मैं यहाँ पर चार्ट को ऐसे कर दूं। फिर उसके बाद देखोगे चार्ट के नीचे जितने भी हैं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नहीं है, इसके ऊपर, बस इसके ऊपर का मत मार्क करना, नीचे का ही मार्क करना है। इसीलिए नीचे के जितने भी डिमांड जोन बने, देखो एक डिमांड जोन ये वाला बना, ये डिमांड जोन यहाँ पर बना। ये अपना जो क्या हुआ, जो सबसे ऊपर है उसको फर्स्ट नंबर दो, जो इसको नीचे है वो सेकंड वाला। और फिर इसके नीचे देखो एक यहाँ पर भी है, यार इसको नहीं, इसको नहीं, ये वाला डिमांड जोन नहीं, सॉरी। देखो हाँ, एक डिमांड जोन ये वाला है, कहाँ पर गया, ये वाला। ये वाला क्या हो गया, अपना थर्ड वाला हो गया। ये देखो ये वाला क्या हो गया, अपना थर्ड वाला डिमांड जोन हो गया। सीख गए ना। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन के सबसे पहले जो सबसे पहला डिमांड जोन है उसको फर्स्ट नंबर, जो सेकंड पे है वो सेकंड, वो जो थर्ड पे है वो थर्ड नंबर। कम से कम अगर एक दो है, जरूरी नहीं कि तीन ही डिमांड जोन हो, जितने भी डिमांड जोन हो आप मार्क करो, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के नीचे। उसके बाद जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, कि सप्लाई जोन कहाँ पर मार्क करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। ये आप समझ लो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने भी लाइन ड्रॉ करी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, जितने भी हैं सब मार्क करो। सप्लाई जोन में आपको सिखा दूंगा, बस आप ज्वाइन करना लेक्चर। एक देखो, एक तो ये वाला बन गया, एक सॉरी इसको कलर चेंज कर दो, इसका कलर क्या करूं, रेड कलर कर दो, क्योंकि सप्लाई जोन है ना, रेड कलर, इसका मतलब ये एक ही है। और सॉरी मैंने और देखता हूँ अगर कोई है तो, देखो एक यहाँ पर है, लेकिन ये क्या है, सप्लाई जोन के अंदर आ रहा है। बस अगर एक ही है तो भी चलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें दो या तीन, जितने भी हैं, बस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जितने भी है आप उतने मार्क करो। ये आप याद रखना, अगर एक ही बना तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही मिला, तो मैं एक ही से खुश हूँ। बस याद रखो कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हो, वो नीचे ना हो। अगर सप्लाई जोन कर रहे हो, डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस के नीचे, चाहे जितने हो, चाहे एक हो दो हो, आप मार्क करो। और जो मैंने आपको बोला, जो सबसे ज्यादा पहले जो रहेगा वो फर्स्ट नंबर, जो भी मतलब डिमांड जोन फर्स्ट सेकंड लाइन से करना, जितने ज्यादा नीचे रहेंगे उस हिसाब से। जो मैं अभी आपको जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, टॉप क्या होता है, मिडल क्या होता है, और जो इसको बोलते हैं हम बॉटम क्या होता है। सबसे पहले देखो टॉप क्या हुआ, सप्लाई जोन, जितने भी सप्लाई जोन है ना उनको टॉप पर दे दो। चाहे वो एक सप्लाई जोन हो, दो सप्लाई जोन हो, वो सब टॉप वाले सप्लाई जोन है। इसका मतलब क्या है, वो सब टॉप पे आ रहे हैं। जितने भी सप्लाई जोन हो, एक हो दो हो तीन हो, स्टार्टिंग किससे करना है, ये तीनों के तीनों टॉप सप्लाई जोन में। ये आप याद रखना। उसके बाद हमने सप्लाई जोन का तो सीख लिया, जितने भी सप्लाई जोन है वो टॉप के हैं, उनको कौन सा नंबर देना है, टॉप। बॉटम सॉरी मिडल क्या आएगा, जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे वाला पहला डिमांड जोन है ना, उसको हम बोलेंगे मिडल पार्ट। ये आप समझ लो, मिडल पार्ट क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके नीचे वाला ये क्या हो गया, अपना मिडल पार्ट और एक डिमांड जोन। ये तो हमने सीख लिया। टॉप क्या हुआ, ये वाला टॉप एरिया सीख लिया। मिडल ऑर्डर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके नीचे वाला एक डिमांड जोन, वो क्या हो गया, मिडल एरिया। और जो बॉटम एरिया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाले जो सेकंड और थर्ड डिमांड जोन है ना, जो मतलब नीचे वाले डिमांड जोन है एक नंबर को छोड़ के, वो क्या हो गया, अपना बॉटम एरिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आपको एंट्री कब लेनी है मार्केट में, या फिर जिसे हम बोलते हैं आपको एंट्री के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या है, ये तो हमने सीखा टॉप एरिया क्या होता है, मिडल एरिया क्या होता है और बॉटम एरिया क्या होता है। सबसे पहले आप करंट मार्केट प्राइस अभी अपना यहाँ पर चल रहा है, सपोज मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, टॉप वाला देखो यहाँ पर तो मार्केट गया नहीं, इसके पहले देखो मार्केट हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप पर कहाँ पर गया, यहाँ पर गया। तो मैं अगर सपोज मेरा मार्केट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर बहुत जन ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे लगातार 2-3 अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल बने। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक दिमाग लगाया होता क्योंकि ये टॉप एरिया है, यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई जोन पे कौन बैठा है, सेलर्स बैठे हैं, जो बाय जो सेल करते हैं, सॉरी देखो यहाँ से बिल्कुल वैसे हो, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और मार्केट गिर गया। इसी को बोलते हैं कि आपको प्रॉपर एंट्री लेनी है इसी हिसाब से। कभी भी अगर टॉप पे चल रहा है ना या मिडल पे चल रहा है, सॉरी जब भी टॉप पर चल रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं बाय करना, चाहे वो जितनी बड़ी, चाहे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती ना, तो भी आप याद रखो कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा और मार्केट नीचे जा सकता है और मेरा स्टॉप लॉस इजीली यहाँ पर हिट हो जाता। अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री लेता, देखो थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होता, इजीली वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता और वहाँ उसके बाद देखो उसके बाद मार्केट वहां तक गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन में आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी, आप ये समझ लो। सप्लाई जोन मतलब क्या, टॉप एरिया, जो मैंने आपको बोला टॉप एरिया, जो सप्लाई जोन जितने भी हैं वो सब टॉप एरिया के हो गए। देखो जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर बाय करते, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर सप्लायर तो पहले ही बैठे हैं क्योंकि ये सेलर्स एरिया है, टॉप एरिया। उसके बाद देखो मार्केट गिर गया, इसीलिए कभी भी आप इसके सबसे पहले अगर आप चार्ट खोल रहे हो, सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है, लोकेशन मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉप एरिया, मिडल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो अननेसेसरी स्टॉप लॉस है वो आपका हिट नहीं होगा। ये तो आपने देखा मैं एंट्री गलत जगह पे ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टॉप एरिया बने हैं, यहाँ पे टॉप एरिया पे कौन है, सेलर से, ये मुझे क्या करेंगे, मेरा प्राइस नीचे लाएंगे, मतलब मार्केट को नीचे लाएंगे। देखो बिल्कुल वैसे ही हुआ, यहाँ पर अगर कोई एंट्री लेता, सपोज यहाँ पर भी कोई एंट्री लेता, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, लगातार 2 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन आपने यहाँ पर पहले ही मार्क करके रखा है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ये टॉप एरिया, यहाँ पर जो सेलर्स है, देखो वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और मार्केट एक बार कहाँ पर आ गई, बॉटम पर आ गई। बॉटम में मतलब मिडल वाले पोर्शन पे आ गई, देखो इसी वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे आई, मिडल वाले पोर्शन पे। याद रखना कभी भी टॉप पर हमें एंट्री नहीं लेनी, चाहे जितनी अच्छी ग्रीन कैंडल मिले। ट्रैपिंग का यही, ज्यादातर लोग यहीं पर ट्रैप होते हैं और बोलते हैं कि मार्केट चलना, मतलब मार्केट में स्टडी नहीं चलती, स्टडी ऐसी ही चलती है। आपको बस एंट्री समझना है। देखो यहाँ पर भी जो टॉप एरिया है, बस मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्ट दिया है उस टॉप एरिया पे और हर बार प्राइस को नीचे लेके आई है, इसीलिए टॉप एरिया पे हमें बिल्कुल भी। मिडल पोर्शन मतलब क्या आया अपना, हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके नीचे का एक डिमांड जोन। ये क्या रहता है, ये थोड़ा रिस्की रहता है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, मतलब जैसे बाइंग आए और सेलिंग आए। लेकिन तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप मिडल पोर्शन पे आ रहे हो ना, तो जो आपका डिमांड जोन है उसके बाद देखो यहाँ पर एक कोई अच्छा डिमांड जोन बने, हमें मिडल ऑर्डर में क्या करना है, कौन सी एंट्री लेनी है। कभी भी मिडल ऑर्डर में अगर प्राइस आ रही है, देखो यहाँ पर तो नहीं आई, यहाँ पर बस एक बार प्राइस आई, यहाँ पर भी आई, देखो इस बार मार्केट ऊपर गया। मिडल ऑर्डर में अगर प्राइस आ रही है तो आप देखो कि वो मिडल ऑर्डर का जो डिमांड जोन है ना उसको कट ना करे, देखो कुछ ऐसे, देखो मतलब कट मतलब उसको नीचे ना, देखो ये डिमांड जोन कैसे, ये अपना डिमांड जोन है ना जो मैंने मार्क किया है, उस डिमांड जोन के नीचे जाके क्लोज ना हो। कभी भी याद रखना उस डिमांड जोन में प्राइस चल रही हो तो आप देख सकते हो कि मिडल पोर्शन में बाय करने का। लेकिन मिडल पोर्शन ना आप जल्दी में, थोड़ा पेशेंस रखो, ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको लोअर लोअर पे लेके जाए, क्योंकि जो डिमांड जोन है वो कहाँ पर, डिमांड जोन पे कौन बैठे रहते हैं, सबसे सबसे पहले हम ये सीखते हैं। देखो डिमांड जोन पे कौन बैठे हैं, डिमांड जोन पे बैठे रहते हैं बायर्स। बायर्स मतलब कौन, जो प्राइस जो बाय करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। देखो ऐसे यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर मिडल पोर्शन पे आया और मार्केट ऊपर लेकर गया। लेकिन आपको हर बार ध्यान रखना है, अगर मिडल पोर्शन पे एंट्री ले रहे हो तो अच्छी से अच्छी कोई ग्रीन कैंडल दिखे, ये हर बार इसे रेड कैंडल दिख रही है तो फिर एंट्री ना लो। मिडल पोर्शन का काम ही यही रहता है कि मिडल पोर्शन दोनों ही तरफ जा सकता है, इसीलिए अगर मिडल पोर्शन पे ले रहे हो तो याद रखो कोई अच्छा डिमांड जोन बने, मतलब डिमांड जोन तो पहले ही बना है, लेकिन वो डिमांड जोन जो है वो एकदम अच्छा डिमांड जोन हो मिडल पोर्शन पे। अब मैं आपको जो प्रॉपर एंट्री बताने वाला हूँ वो अपना कौन सा थर्ड पॉइंट है, बॉटम एरिया। क्योंकि बॉटम एरिया, जितना अच्छा बॉटम एरिया रहता है उससे अच्छा कोई नहीं रहता एंट्री के लिए। वहीं से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से होगा, बॉटम से होगा। मार्केट कहाँ से रहा, बॉटम से। अगर बॉटम से आप एंट्री लोगे तो आपके प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और रिस्क भी कम रहता है, इसलिए लोकेशन मार्किंग में मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ। बहुत जन दिखाते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बिल्कुल मत ट्रेड करना। ब्रेकआउट जो बताते हैं ये सब बिल्कुल फेक रहता है।
इनमें ट्रेड मत करो। इसीलिए मैं आपको लोकेशन मार्किंग लेके आया हूँ सबूत के साथ कि लोकेशन मार्किंग पे करो। देखो उसके बाद बॉटम एरिया क्या हुआ, ये फर्स्ट डिमांड जोन तो हट गया। फिर जो बॉटम एरिया क्या है, सेकेंड और थर्ड डिमांड जोन। देखो एक बार मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद देखो अभी करंट मार्केट जो हमने मार्क किया था, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर आया और प्राइस ऊपर गई। वो क्यों गया? क्योंकि बॉटम पे ही सबसे ज्यादा डिमांड जोन बनते हैं। उसके बनने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि बॉटम पे बहुत ज्यादा बायर्स बैठे रहते हैं। जो जो बड़े बायर्स, मतलब जो जो बड़ी क्वांटिटी में जो सेल करते हैं, जो बोलते हैं लाखों में लगाते हैं, वो कभी भी सपोर्ट एरिया पे ही आएंगे बाय करने। देखो वैसे बिल्कुल ऐसे हुआ, सपोर्ट एरिया पे मार्केट आया और ऊपर चला गया। क्यों गया ऊपर? क्योंकि जो हमने सीखा था, जितना ज्यादा सपोर्ट उसको मिलेगा बॉटम पर, उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगा। बिल्कुल देखो ऐसे हुआ। अब मैं आपको ये वाला भी एग्जांपल देता हूँ, ये भी अपना सपोर्ट है। इसके पहले वाला ये भी सपोर्ट है। देखो यहाँ पर भी सपोर्ट पे मार्केट आया और ऊपर गया, फिर से सपोर्ट पे आया, फिर से ऊपर चला गया। क्यों गया? क्योंकि ये सपोर्ट जो है जल्दी टूटेगा नहीं, बॉटम वाला। याद रखना कि सपोर्ट पर कौन बैठे हैं? सबसे ज्यादा बायर्स बैठे हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो बॉटम वाला सपोर्ट करो। सपोर्ट कौन है? डिमांड जोन है, जो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर मार्केट आया, फिर ऊपर गया, सप्लाई जोन के नहीं, मिडल कर पे गया, फिर नीचे आया। देखो जिसे मिडल कर पे बाय किया होगा उसकी तो सांस ही अटक गई होगी। देखो क्योंकि मिडल कर मैंने बोला रिस्की रहता है, दोनों तरफ घूमते हैं। और मैंने बोला डिमांड जोन टूटे ना। देखो यहाँ पर जो अगर आप मिडल कर में कर रहे हो तो आपका डिमांड जोन ना टूटे। देखो यहाँ पर डिमांड जोन टूट गया। डिमांड जोन टूट गया इसका मतलब क्या? यहाँ पर सेलर्स आ गए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पर लिया? बॉटम पर आकर लिया। उसके बाद वो मार्केट निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि सपोर्ट जो है बॉटम पर, वहां पर कौन बैठे हैं? सबसे ज्यादा बायर्स बैठे हैं। इसीलिए आपको कभी भी बॉटम पर ही बाय करना है। जो लोग भी अभी जो बाय कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये भूल जाओ। ये कुछ नहीं होता, जो भी होता है ये सब बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ही होता है। ये तो आपने देख लिया। देखो मिडल पोर्शन में आपको इसीलिए रोक रहा हूँ बाय करने से कभी भी। देखो यहाँ पर एक बार पास हुआ, लेकिन अगर आप मिडल पोर्शन में कर रहे हो ना, तो आप ध्यान रखो कि आपका जो जो फर्स्ट वाला डिमांड जोन है उसके नीचे प्राइस ना आए। अगर उसके नीचे प्राइस आ गई तो उसका मतलब क्या है? वो डिमांड जोन जो है वो इतना ज्यादा हो नहीं, वो प्राइस को नीचे ला सकता है। इसीलिए फर्स्ट वाला डिमांड जोन पे मैं आपको बाय करना थोड़ा रिस्की बोल रहा हूँ। कभी भी बॉटम वाले डिमांड जोन पे बाय करने के लिए आप आना, बहुत अच्छा डिमांड जोन बनता है। मतलब डिमांड जोन क्या है, वहां पे चलने के चांसेस रहते हैं। देखो जैसे ये बॉटम वाला है सबसे पहला, इसके बाद देखो ये बॉटम वाला, यहाँ पे प्राइस आई ऊपर गई, ये थर्ड वाला बॉटम है, यहाँ पर प्राइस आई ऊपर गई। वो क्यों गई? क्योंकि बॉटम पर कौन बैठे हैं? अच्छे खासे बायर्स, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं। जो पहले से बायर्स बैठे हैं वो यही चाहते हैं कि हम जो बाय करें यही यहाँ पर आके बाय करें किसी सपोर्ट एरिया पे। क्योंकि सपोर्ट एरिया क्या करता है? प्राइस को ऊपर लेके जाता है। क्योंकि सपोर्ट एरिया पे कौन बैठे हैं? बायर्स बैठे हैं। इसलिए बोलता हूँ मैं, कभी भी आपको कभी भी बाय करना है कि सपोर्ट एरिया का ध्यान रखो। सपोर्ट एरिया पे आओ तभी बाय करने का जाना है, तो आप जाने दो। अगर ये देखो बीच में मार्केट चल रहा था, एक बार यहाँ से ऊपर गया, वो ऊपर क्यों गया? देखो इसने पहला डिमांड जोन इतना ब्रेक नहीं किया। ये देखो इसने पहला वाला डिमांड जोन नहीं ब्रेक किया, जो मैंने आपको बोला था। आपका जो अगर आप मिडल पोर्शन में ले रहे हो तो आपका डिमांड जोन ना ब्रेक हो, उसके बाद ही चांसेस है ऊपर जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, अगर पहला ही डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर ब्रेक हुआ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ब्रेक हो गया ना अपना ये डिमांड जोन, क्योंकि ये मिडल पोजीशन पे था। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया। क्यों नीचे आया? डिमांड जोन पे बायर्स थे। और ब्रेक कब होगा? जब सेलर्स ज्यादा होंगे तभी ब्रेक होगा, ये आप याद रखना। अगर आपका डिमांड जोन कभी भी ब्रेक हो रहा है तो आप याद रखो, अगर यहाँ पर बायर्स थे तो उससे ज्यादा सेलर्स आ गए तो ही अपना डिमांड जोन ब्रेक हुआ। और वो ब्रेक भी कौन सा? रेड कैंडल। देखो जैसे कि ये वाला डिमांड जोन, उसके बाद देखो कि यहाँ पर कोई ब्रेक ही नहीं हुआ। उसके बाद अपने मिडल पोर्शन पे जैसे ही मार्केट आया वो ऊपर चला गया। क्यों गया? सॉरी, बॉटम पे। क्योंकि बॉटम पर कौन बैठा है? बायर्स बैठे हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे चाहे जब एंट्री लो, मैं नहीं बोल रहा चाहे 1 PM को ले रहे हो चाहे 3 PM को ले रहे हो। आप सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पर, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है सपोज इस वाली कैंडल पे ना, तो यही होगी अपनी करंट मार्केट प्राइस। जो कैंडल अभी चल रही है वो करंट मार्केट प्राइस है। उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन रखो, उसके नीचे के डिमांड जोन देखो, ऊपर के डिमांड जोन देखो। अगर मार्केट ऊपर है तो फिर आप बिल्कुल मत बाय करने जाना, क्योंकि वो सेलर्स का एरिया आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इससे पहले कभी प्राइस नीचे आई है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं थोड़ा इसको प्रीवियस डे देखो, यहाँ से कितना मार्केट ये चल रहा है। एक ही बार, हाँ मतलब ये आज का ऑल टाइम हाई था मुझे लग रहा है। देखो यही यही बात है, कभी भी आप मिडल पे बाय करने जाओ तो ध्यान रखो कि वो मिडल वाला अपना ब्रेक ना हो। और इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना, 1 से 2 बार मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन है ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके चलते हैं कि ये जो यूट्यूब पे जो भी बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एंट्री लो। आप मुझे बताओ यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना, ये देखो यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ पर बहुत जन एंट्री लेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि ये सेलर्स का एरिया है, जो जो नए नए बायर्स है, मतलब जो जो नए नए एंटर हुए हैं। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, इसका मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले तो ये नॉलेजेबल ट्रेडर थे हमने देखा कि ये भी टॉप पर चल रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और हमने एंट्री नहीं ली। बहुत जन क्या करते हैं झूठ झूठ का, अगर आप 10 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालोगे उसमें से 2 से या 3 तो चलेंगे। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय करने मत आओ। प्रॉपर आप अपना एक स्ट्रैटेजी यही होती है कि आपका जो एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीख रहे हो, यही सब जो आपकी स्टडी है ना वही आपका होता है स्ट्रैटेजी। किसी की स्ट्रैटेजी ये नहीं होती, कोई कोई बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी यूज की। स्ट्रैटेजी ये है कि आपकी स्टडी क्या है, आप ये याद रखना। 10th की बुक की जो सिलेबस थी वैसे ही यही है कि आप सिलेबस जो आपने जो स्ट्रैटेजी से पढ़ा है मतलब वही आपको ये करना है। देखो यहाँ पर बहुत जन बोलते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, ये इसी ब्रेकआउट में बहुत जन बाय करते हैं। और ब्रेकआउट भी कौन से कैंडल से आया, ये देखो ग्रीन कैंडल से। देखो ये यहाँ पर बन जाता, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। यहाँ पर बहुत लोग जो जो नए नए ट्रेडर्स रहते यूट्यूब पे देख के आते वो बाय कर लेते। उसके बाद देखो मार्केट का क्या आश्रय हुआ, उसके बाद देखो मार्केट ने सीधा आपका स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल में हिट करवा दिया। ये देखो ये कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, इसने ही आपका पूरा स्टॉप लॉस खा ली थी। उसके बाद तो वहां से तो मैंने देखा ही नहीं, मार्केट ऊपर गई नीचे आई। अगर हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी लोकेशन मार्किंग के हिसाब से ट्रेड लेना है, क्योंकि लोकेशन मार्किंग एक ऐसी जरिया है जहां से हम पता करेंगे कि अभी मार्केट टॉप पर चल रहा है, बॉटम पे चल रहा है कि कर्व पे चल रहा है। और हमने सीखा है कि बॉटम पे होगा सपोर्ट एरिया पे तो ही हमें डिमांड जोन पे होगा तो ही बाय करना है। मिडल ऑर्डर पे है, अगर आप मिडल ऑर्डर पे देख रहे हो तो क्या है, पहला डिमांड जोन वो ब्रेक ना करे, कम से कम पहला डिमांड जोन ब्रेक ना करे। और थर्ड पॉइंट अगर टॉप पे है तो वहां पर एंट्री लेने की, जो मैंने आपको बताया वहां पर सेलर्स बैठे हैं, तो फिर वहां पर हम बाई नहीं करते क्योंकि हमें पता है वहां पर सेलर्स बैठे हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला बहुत जन ब्रेकआउट, ये देखो ये सपोर्ट ऊपर का, नीचे का रेजिस्टेंस, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, उसके बाद देखो यहाँ पर एंट्री ली, फिर आपका स्टॉप लॉस तो गया ना। इसीलिए आप कभी भी मार्केट को स्टडी करके आओ, ऐसे करोगे। देखो यहाँ पर भी बहुत जन ऐसे ऐसे, वो मार्केट सिर्फ सपोर्ट एंड जो ये पढ़ाते हैं उसके हिसाब से नहीं चलता। मार्केट की एक अपनी नॉलेज होनी चाहिए स्टडी के लिए, तो ही आप एक ट्रेडर के हिसाब